सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित गोपाल दत्त प्रीति, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपका सभी का अभिनंदन है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास में हमारी पूर्ण जानकारी के साथ में वीडियो पहुंचेंगी। वर्तमान में मैं उपस्थित हुआ हूं 16 तारीख को कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का व्रत है। वो व्रत कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराने के लिए आया हूं। और पूर्णिमा का व्रत, जो कोजागरी पूर्णिमा है, उसका व्रत बताया गया है कि रात्रि व्यापनी हो, निषिद्ध काल का हो, प्रदोष काल व्यापनी हो, तो 16 तारीख को पड़ रही है। तो इसलिए आप सभी लोग जो है पूर्णिमा का व्रत करें। तो पूर्णिमा के व्रत का जो कथा है वो बस कोजागरी पूर्णिमा का दिन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ। कोजागरी पूर्णिमा के व्रत की रात्रि को जागरण करने का विधान है और जुआ खेलने का विधान है। उस दिन लक्ष्मी जी जुआ खेलने से प्रसन्न होती हैं। और रात्रि में जागरण किया जाता है नारियल का पानी पी करके। तो एक बार बालखित ऋषियों ने जो है, ऋषिगण बोले कि कार्तिक उपांग व्रतों को कहिए कि जो कार्तिक के उपांग व्रत हैं, जिनके करने से कार्तिक मास का व्रत पूरा हो जाए, जो पूरा कार्तिक का फल है पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। तो बालखित्य ने बोला कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को रात्रि में जागरण करने के साथ में लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विधान है। तो नारियल पानी पी करके लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। तब ऋषियों ने बोला कि किसने इस व्रत को किया, तो उसके बारे में हम जरा जानना चाहते हैं। तो इससे लक्ष्मी व्रत करने से कैसे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, तो उन्होंने बताया कि मगध देश में एक ब्राह्मण थे, जो बलित ब्राह्मण थे। वो बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। तो कहीं भिक्षावृत्ति के लिए नहीं जाते थे। जो घर में आ गया, जो घर में आकर के जिसने दे दिया, तो उसी को स्वीकार करते थे, और नहीं आया तो वो कहीं नहीं जाते थे। तो उससे उनकी धर्मपत्नी जो थी बड़ी खिन्न रहती थी। धर्मपत्नी चंडी के समान थी। हमेशा कुछ न कुछ जो भी जो है विप्रदेव करते, उसका वो उल्टा करती जाती। तो बड़ी खिन्न रहती थी, बोलती रहती थी, मेरी बहनों के पास में देखो कितना सोना चांदी है, बड़े बड़े हार लटका करके घूमती हैं, देवी जैसी बनी रहती हैं, और मैं ऐसी दरिद्र के पल्ले पड़ी, न विद्या का कोई फायदा हुआ, न लक्ष्मी ही आती है। तो बड़ी ही दुखी रहती थी। तो अब श्राद्धों का समय आ गया। तो श्राद्धों का समय आया तो उनको मन में चिंता हुई कि अब पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, कैसे होगा, यह तो जो भी मैं कहता हूँ ये उसका उल्टा करती है। तो ऐसे ही बैठे हुए थे तो उनका एक मित्र आया। तो मित्र ने कहा, मित्र बड़े उदास बैठे हो, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि अब परसों पिताजी का श्राद्ध आने वाला है, तो मेरी चंडी तो करने नहीं देगी, तो इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ कि किस प्रकार से मैं पिताजी का अपने श्राद्ध करूँ। तो उन्होंने कहा, मित्र ऐसा है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी धर्मपत्नी तुम जैसा कहते हो वो उल्टा करती है, तो इसलिए तुम बोलो कि मैं जैसा तुम बोलोगे उसका उल्टा करेगी, तुम उसी हिसाब से बोलो। तो विप्रदेव को समझ में आ गया। उन्होंने कहा अपनी धर्मपत्नी से कि मैं अब अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करूँगा, श्राद्ध देरी से करूँगा। इन्होंने मेरे लिए किया ही क्या, पूरी ज़िंदगी भर मैं दरिद्र रहा। उसने सोचा ठीक है, और बोला कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी जो है ब्रह्म धर्म में जो है तत्पर न हो, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाना जो शौच व्यवस्था से भी विहीन हो। तो उसने
बिल्कुल उसका उल्टा किया। श्राद्ध के दिन प्रातःकाल ही तो सुंदर भोजन इत्यादि बनाया और बड़े विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रण इत्यादि दे करके बुला करके ले आई और ब्राह्मण ने भी श्राद्ध संपन्न किया। श्राद्ध संपन्न करने के बाद में बोला कि ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराने के बाद बोला ये पिंड तो रह गए, पिंडों को जो है गंगा जी प्रवाहित करना था। तो उसने उल्टा किया, उसने जा करके जो है गंदे कुएं में डाल दिया। तो उससे बलित ब्राह्मण बड़े दुखी हुए और उनने संकल्प लिया कि जब तक मुझे लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी तब तक मैं जो है घर नहीं लौटूंगा। और जा कर के जंगल में चले गए और जंगल में जा कर के तपस्या करने लगे नदी के किनारे में। और नदी के किनारे बैठ करके तपस्या करते करते 1 महीने का समय बीत जाएगा, तब मैं देखूंगा लक्ष्मी जी की कृपा होगी नहीं होगी। संकल्प लेके गए थे। तो बीच में ही जो है महीने से पहले ही या कोजागर व्रत पड़ गया। तो उस जंगल में उस दिन जो है नागवंश की कन्याएं वहाँ पर रहती थी। तो उन्होंने अपने घर को सुंदर सजा करके बढ़िया अपने घर को लीप पोत करके रखा हुआ था। तो वो देवी की पूजा कर रही थी, आराधना कर रही थी लक्ष्मी जी की। तो अब पहला पहर तो जो है लक्ष्मी पूजन में बीत गया। दूसरे प्रहर में जो है जुआ खेलने की इच्छा हुई उनकी। अब वो 3 कन्याएं थी, उनको चौथा आदमी चाहिए था और कि मतलब एक जना और जुआ खेलने के लिए हो। तो वो अब इधर तक ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उनको जो है नदी के किनारे में ये ब्राह्मण देव मिले और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण वेश में हैं और सीधे साधे लग रहे हैं। तो उनने अपने साथ में ले गई, बोली कि जो है जुआ खेलेंगे। तो उन्होंने कहा जुआ खेलने से भी कहीं लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, ये तो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। तो उन्होंने कहा कि आज का व्रत ऐसा ही होता है, आप हमारे साथ में चलो और जुआ खेले। उन्होंने कहा मेरे पास दाव में लगाने के लिए तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा आप चलो। उनको वो लाए अपने जहाँ उन्होंने कुटिया बना रखी थी वहाँ ला करके उन्होंने नारियल पानी इत्यादि उनको पिलाया और फिर जुआ के पास से अपना खेलने लगे। तो अब ब्राह्मण के पास में कुछ दाव में लगाने के लिए तो था नहीं। तो उनने पहले अपनी कोपिन जो है दाव में लगाई, उसको हार गए। फिर उन्होंने अपनी जनेऊ को लगाई, उसको भी हार गए। फिर उनके मन में विचारा अब तो मेरे पास कुछ नहीं, मैं ही हूँ। तो उनने अपने आप को दाव में लगा दिया। तो इतने में अर्धरात्रि का समय हो गया। तो लक्ष्मी जी जो है खोजते हुए आगे कि संसार में कौन है मेरा भक्त जो जाग रहा होगा, उसके ऊपर मैं कृपा करूँगी। लक्ष्मी और नारायण जो है दोनों साथ में घूमते हुए आए। तो देखते हैं कि नारायण कहते हैं कि लक्ष्मी तुम्हारे भक्त की ये स्थिति हो रही है, ब्राह्मण हैं, गोपीन नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं है। और तो लक्ष्मी जी ने जो है उनके ऊपर में कृपा करी और उनका मंत्र मुक्त कर देने वाला ऐसा शरीर बनाया जिससे जो है नाग कन्याएं उन पर मुक्त हो गई और जुआ का पासा फेंका गया। तो वो सब कुछ जीत गए। तो इससे नाग कन्याएं प्रसन्न हो गई। उनने कहा कि आपने जो है जुए के साथ हमें भी जीत लिया, तो अब हम तुम्हारी हुई, अब तुम चाहे जो कुछ करना चाहो, हम सब तुम्हारी हैं। तो उनने गंधर्व विद्या से फिर गंधर्व रीति से उनके साथ में विवाह किया और सभी रत्नमणि इत्यादि प्राप्त हो गए उनको। फिर उसको लेकर के वो अपने घर आए, कहा कि देखो इस चंडी के कारण ही मुझे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई, तो अब इस चंडी को भी प्रसन्न करता हूँ। और घर आकर के जो है उनने अपनी चंडी जो धर्मपत्नी थी तो उनको सब धन रत्न इत्यादि दिए, वो भी प्रसन्न हुई। तो इसलिए इस कोजागर व्रत के दिन रात्रि में जागरण का विधान है और जुआ का विधान है, लक्ष्मी जी का पूजन होता है, नारियल पानी पी करके जो है पूजन किया जाता है। और घर में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दिए जलाने चाहिए और सरसों के तेल के दिए हों, घी के दिए हों, तो दिए जलाने चाहिए। तो वो दिए जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और कहते हैं कि जो है जो
ये दिए जलाने से जो है दिए जलाने का प्रभाव है, कई कल्पों तक का जो है मनुष्य को जो है लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो है अपने घर में कोजागरी पूर्णिमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। 16 तारीख की रात्रि में जो है माँ का पूजन करें। और जुआ जो खेलना जिनको आता तो वो खेलें, जिनको नहीं आता तो वो न खेलें। लेकिन ये नहीं है कि मतलब जुआ खेलना कोई बुरी बात है। धर्मशास्त्र के अनुसार में जो है जुआ खेलने के भी दिन निश्चित किए गए हैं, तो आप खेल सकते हैं। तो उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। नारियल पानी उस व्रत के दिन पिया जाता है, भोजन नहीं किया जाता है रात्रि में। तो नारियल पानी पी करके अपना जो है व्रत में जागरण करें, लक्ष्मी जी का पूजन करें और अपना जो है घर में दीप इत्यादि जलाएं। यह कोजागर की व्रत की कथा हुई। तो इस प्रकार करने से जो निर्धन है, जो दरिद्र है, वो भी धनवान हो जाता है। अगर वो इस प्रकार व्रत करता है तो दरिद्र भी जो है धनवान हो जाता है, लक्ष्मीवान हो जाता है। तो इसलिए लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। कोजागर का व्रत 16 तारीख का है, तो 16 तारीख को आप कोजागर के व्रत की कथा मैंने आपको बताई। और इस दिन कई जगहों में मिलता है कि उस दिन खीर बना करके जो है छत में रखते हैं, जिससे जो है अमृत भी उसमें जो है अमृत के कण उस दिन जो है उसमें आते हैं। तो प्रातःकाल उस खीर का प्रसाद सभी को बांट दिया जाता है। खीर बना करके छत में रखें और प्रातःकाल जो है वो अपने घर में जितने भी सदस्य हैं प्रसाद रूप में सबको वितरण करें। लक्ष्मी नारायण को जो है खीर का भोग लगाएं। और इस प्रकार जो है कोजागर व्रत की कथा पूर्ण हुई। आप लोगों को जो है हमारी ओर से यही प्रार्थना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास में नई नई वीडियो पहुँचें। तो आप जो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार में जो बताया गया है मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने आपको कथा बताई, यह सनत कुमार संहिता में कहा हुआ कोजागर का व्रत हुआ। यह सनत कुमार संहिता का व्रत की कथा है, तो मैंने आपको बताई। तो आप लोगों को यही निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सबको जय श्री राम।